अफशा, अमेज़ॉन हम जानते हैं कितनी बड़ी कंपनी है, इस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कितनी इम्पोर्टेंट है वो। और अब आप ये कहेंगी कि मैंने आपकी फ्री मार्केट इकोनॉमी, न्यू लिबरल इकोनॉमी, सरमायादाराना निज़ाम और वो इस्तेहसाल जो वही मैंने पुराना राग अलापना शुरू नहीं कर नहीं दिया। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अच्छा, लेकिन राग से मुझे याद आया कि अमेज़ॉन का एक ओटीटी प्लेटफॉर्म भी तो है ना, प्राइम वीडियोस। अमेज़ॉन पे मैंने जोर इसलिए डाला कि सरमायादाराना निज़ाम की एक अहम तरीन कंपनी के चलाए जाने वाले ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अगर कोई कंटेंट सामने आया है तो वो हमें कैपिटलिस्ट वैल्यूज़ के साथ कितनी सिंपैथी क्रिएट करने का, कितना कंपैशन क्रिएट करने का मौका देगा। तो ये मैं तंज करना चाह रहा था। अच्छा। पता नहीं तंज मुझसे हुआ सही कि नहीं हुआ। वो तो हो गया, हो गया? वो तो चेहरे से भी आया हो गया। तो वहां पर जो एक ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर, प्राइम के ऊपर बंदिश बैंडिट्स के नाम से एक वेब सीरीज का दूसरा सीजन आया है, उस पर मैं बात करना चाहता हूँ। दूसरे सीजन पे या पूरी वेब सीरीज? पूरी वेब सीरीज। ओके। वजह तो आप जान गई होंगी कि मैं क्यों करना चाहता हूँ। नसीरुद्दीन शाह तो वजह नहीं होंगे। अरे बहुत बुरा परफॉर्म किया पहले सीजन में, सबसे बुरी परफॉर्मेंस उन्हीं की थी। कहीं से भी वो कोई क्लासिकल सिंगर लगे नहीं। क्लासिकल सिंगर से वो सिंगर ही नहीं लगे वो। नहीं, मतलब उनको संगीत सम्राट उन्होंने बनाया था 26 साल से। पंडित राधे मोहन पता नहीं क्या पोते का नाम भी हुई सी राधे का। अच्छा, मैं भी, अगर मैं अब उम्र ऐसी है कि नाम भूल जाते हैं मुझे तो वो संगीत सम्राट थे जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उस पर गुफ्तगू मैं इसलिए करना चाह रहा हूँ, एक अगर वन लाइनर आपको दूं, फिर आगे बढ़ते हैं। दोनों सीजन्स का मैसेज ये था, मकसद ये था कि शास्त्रीय संगीत को, जिसे हम यहाँ पाकिस्तान में क्लासिकल मौसीकी कहते हैं, उसको मेन स्ट्रीम होना चाहिए। चूंकि पैमाने बदल गए हैं और इंडिया में राजे महाराजे जो हैं वो ऑब्सोलीट हो गए हैं, उनका कल्चर भी ऑब्सोलीट हो गया है, उनके वजीफे भी मार मुक गए, और डेमोक्रेसी जो है वो ऐसी आ गई है जिसके अंदर जो कैपिटलिज्म के ज़रिए से रन होती है और उसकी मार्केट बदल गई है। अब वहाँ पर राजे महाराजे नहीं बल्कि अंबानी और जिंदाल वगैरह रूल करते हैं। तो इसलिए शास्त्रीय संगीत को भी मार्केट की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मेन स्ट्रीम हो जाना चाहिए। वो जो अपने अहंकार में, गरूर में कि हम बड़े जो है वो अपना, हमारी ट्रेडिशन है उसको हमने संभाल के रखना है और हमने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना बदलती हुई दुनिया के साथ, तो बदलती हुई मार्केट की वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग उनको इवॉल्व करना चाहिए। दूसरा हाथ मेरा फ्री नहीं है वरना मैं इन्वर्टेड कॉमर्स बना रहा हूँ। तो ये एक मैसेज सिर्फ यही था। में एक मैसेज था? जी, सिर्फ यही एक मैसेज था। अच्छा, ये तो फिर आपका इस वेब सीरीज़ को देखने का एक नहीं, आपके साथ मैं कैसे इख्तलाफ कर सकती हूँ। मैं सिर्फ ये कहूँगी कि हम जैसे आमी जो हैं वो थोड़ा सा ज़रा उसको किसी और नज़र से देख रहे थे। उम्मीद है कि आप हमारी भी बात सुनेंगे। मैं कैपिटलिज्म को तंज कर रहा हूँ, आप मुझे तंज कर रहे हैं। अच्छा, ओके। क्या ऐसा नहीं है कि क्या मैं किसी संगीत सम्राट की तरह साउंड कर रहा हूँ? नहीं, आप क्या चाहते हैं कि जो इसको आम जनता जो है उस तक ना पहुंचाया जाए इसको? मैं इसके बिल्कुल ऑपोजिट बात कर रहा हूँ अच्छा, कि आम आवाम तक म्यूजिक का ये परसेप्शन पहुंचाना एक प्रोपेगेंडा है फ्री मार्केट का। मैं ये बात कर रहा हूँ। ओके। देखें, बंदिश बैंडिट्स की नाम की सजेस्टिविटी पे ज़रा गौर करें। बंदिश को उड़ा के ले जाने वाली जो है ना, जो एक ट्रेडिशन है उसको हाईजैक करने वाली या डाका मारने वाली। जिन्होंने इसको बनाया बहुत स्मार्ट तरीके से बनाया, इसको क्रिएट किया। क्या नाम है उनका? अमरपाल सिंह बिंद्रा जी, और दूसरे भी इनके साथ डायरेक्टर हैं आनंद तिवारी। तो नो डाउट अपने काम के मास्टर हैं। जिस तरीके से उन्होंने माहौल क्रिएट किया, ये जो फैबुलस। अच्छा, हाँ, उम्दा स्टोरी, उम्दा निटिंग। आई मीन आपको वो हिलने नहीं देते दोनों सीजन्स में। अगर आपको म्यूजिक अच्छा लगता है और उससे जुड़ी टर्मिनोलॉजी और इमोशंस आपको अट्रैक्ट करते हैं तो आप गुम हो जाते हैं। अच्छा, मैं भी हुआ गुम। अच्छा अच्छा इस प्रोपेगेंडे में। लेकिन फिर कामयाबी तो हुई ना? फिर बिल्कुल मानता हूँ मैं, कैपिटलिज्म की कामयाबी तो बिल्कुल हुई। बिल्कुल। ठीक है, आप तक आया और आपने देखा। लेकिन इसमें बात करने की जरूरत है कि शास्त्रीय संगीत का अनुशासन जो है, हाँ, ये मुझे समझ नहीं आ रही। अनुशासन, तुसी 10 मिनट लेट हो गए हो ते ਤੁਹਾਡਾ गंडा बंधन नहीं होएगा। ये तुसी आ करता है ते खोल दे गंडा बंधन, नहीं ते शुद्धिकरण। और वो शुद्धिकरण क्या है? उफ खुदाया, शुद्धिकरण क्या है? गर्मी है, सर्दी है, आपने वो पहाड़ों में चले जाएं, लोगों से मांग मांग कर, भीख मांग मांग कर वो
खाएं और ये क्या शुद्धिकरण है? ये एक ट्रेडिशन है, आप इसको ऐसे नहीं अच्छा, आप इस ट्रेडिशन को ओके कर रहे हैं? मैं ओके नहीं कर रहा, ये पॉइंट आपने अच्छा दिया मुझे। देखिए ठीक नहीं, ठीक ठीक ठीक। इस तरह तो हिंदुस्तान में जो साधना है, जो एक रियाज है, पोरिया है, उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, लेकिन वो इसलिए नहीं है कि आप उसको एक दफा उसके ऊपर, जैसे वो कहते हैं ना, आवर्तन के ऊपर नियंत्रण या सांस के ऊपर, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप उसको कंट्रोल करके फिर मार्केट में बेचने चले जाए। जी, अब आपने कहा था कि वो शुद्धिकरण और ट्रेडिशन और ये और वो, काशिफ साहब, एक तरफ मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो रही हूँ, मेरी कंफ्यूजन दूर करें। एक जानिब आप बात कर रहे हैं कि इस वेब सीरीज़ का बुनियादी जो ख्याल है वो ये है कि जो शास्त्रीय संगीत है, वो जैसे वो क्या उसने कहा भी है कि वो जैसे गोट को यहाँ से पकड़ के, तो मतलब इसमें हमने देखा है वो ही छोटी छोटी बातें, वो क्लासिकल सिंगिंग के हवाले से हों या वो पॉप के हवाले से हों या वो रॉक के ऊपर हों, तो वो एक दूसरे को वही चुटकुले बातें, तज़हीक आमेज़ रवैया इख्तियार किया जा रहा है कि ये इनको ये तो उनको ये नहीं आता, उनको ये नहीं आता, उनको हाँ ये लाइव नहीं गा सकते, या ऑटो ट्यून्ड हैं, ये है वो है, चलो हो गई बात। लेकिन आप कहना क्या चाह रहे हैं कि मेन स्ट्रीम होना चाहिए या मेन स्ट्रीम नहीं होना चाहिए? मेन स्ट्रीम होता क्या है, उसकी ट्रेनिंग क्या है, क्या मेन स्ट्रीम है क्या नहीं है? मुझे थोड़ा सा आपने बड़ी अच्छी बात की है। मैं बल्कि इस सवाल के जवाब में आपसे एक सवाल पूछ के देता हूँ। देखिए, ये उन्होंने जब स्टोरी डेवलप की ना, तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने एक मौसीकी का जो एक परसेप्शन है, शास्त्रीय संगीत का परसेप्शन और पॉप म्यूजिक का परसेप्शन, उसको यूटिलाइज किया। पॉप म्यूजिक क्या होता है? जो पॉपुलर होता है, लोग पसंद करते हैं, कंसर्ट में जाते हैं, बल्ले बल्ले करते हैं, वो आ गए पंजाबी, वो उसको एंजॉय करते हैं। और शास्त्रीय संगीत क्या होता है? तो दोनों के परसेप्शंस को उन्होंने दोनों तरफ की कैरेक्टराइजेशन के अंदर वो किया है, अपना नुमाया किया है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि शास्त्रीय संगीत का जो परसेप्शन दिया है वो क्या था? एक तो आपने बात कर दी ना अनुशासन की, और क्या आपने बात कही, वो बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं अपनी ट्रेडिशन को लेकर। तो लेकिन आपको नहीं लगता कि ये जो एक क्लीशे बनाया हुआ है शास्त्रीय संगीत के हवाले से या पॉप म्यूजिक के हवाले से, उसी को इनकलकेट किया इन्होंने, उसकी क्लीशे को? आप मुझे बताएं क्या मिसिंग है, मुझे समझाएं जरा। शास्त्रीय संगीत यही है जो इस तरह की वेब सीरीज या फिल्मों के जरिए से या मार्केट में बताती है? आपके ज़हन में क्या परसेप्शन आता है क्लासिकल संगीत को लेकर के? एक तो ना ये वैसे हमारे यहाँ इस सरहद के इस पार भी, मतलब के जो घराने हैं उनके अंदर भी है कि बाकी सबको थोड़ा ज़रा नीचा नीचा देखते या समझते हैं, इवन बात करते हुए भी, और वो वही क्लास और कास्ट का एक, ये जो आपने कास्ट का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया ना, ये बात तो नहीं आई। अगर आई है तो इतने चीप तरीके से, जैसे उन्होंने फेमिनिज्म डाला ना, हर चीज डाल देते हैं आजकल। घराना तो सिर्फ मर्दों का होता है, इसमें एक्टिंग अच्छी है, नो डाउट अबाउट इट, नो डाउट अबाउट। और शीबा का तो कोई जवाब है ही नहीं। और मुझे वो बस मुझे ये दुख है कि शीबा के मुकाबले पे दिव्या दत्ता एक आधे सीन में ही वो दिखाई गई हैं। मैं इन दोनों के सीन ज्यादा देखना चाहती थी। देखिए वो तो अब दुआ करें अगला सीजन आ जाए। नंदिनी मैम की बात होगी, अभी रुक जाए, अभी एक स्टेप। नंदिनी से मुझे इमरोज दिल याद हो। मैं इस पे अभी नहीं, मैं लिख लेता हूँ इमरोज, ठीक है, मैं इमरोज और इस पे बात करेंगे, रुक जाए। अर्जुन लिखना चाहिए। हाँ चलें, अर्जुन वो आप लिखें। तो मैं अर्ज ये कर रहा था आपसे कि देखें, ये एक बाइनरी जो उन्होंने क्रिएट की कि वेस्ट का पॉपुलर कल्चर है। भाई वेस्ट की कोई क्लासिकल ट्रेनिंग नहीं है, या वहाँ पे वो कोई क्लासिकल ट्रेडिशन नहीं है। तो जो उनकी एक वेस्टर्न एक पूरी ट्रेडिशन है म्यूजिक की, वो आप नोटेशन उन्होंने जिस तरीके से लिखी, आपको तो नोटेशन से मुझे याद आ गया ना, फिर नोटेशन से याद आ गया ना, वो दिव्या दत्ता ने जिस तरह से श्रेया चौधरी, क्या नाम है उसका, तमन्ना, आपने अभी तक तमन्ना का तस्करा क्यों नहीं किया? है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम यार? अब तो उसको उसने चूंकि वो अपनी आवाज, हाँ आप परफॉर्मेंस देख रहे थे? जी अच्छी परफॉर्म किया, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और दूसरी बात ये है अच्छा तो वो उसको उन्होंने यही कहा ना, क्योंकि वो अपनी आवाज नहीं खोज पा रही थी कि ये नोटेशन, यही तो रोमांस है ना। आप देखिए मेरी बात सुने अफशा, यही तो रोमांस असर्ट किया ना म्यूजिक से रिलेटेड। हमारे यहाँ रोमांस क्या है? एक परसेप्शन क्लासिकल के ऊपर आपने बहुत डिटेल बात कर ली, हाँ रूह की और पॉप बहुत पॉपुलर है, लोगों को पसंद आती है। फोक कितने गया? फोक भी ले आए थे वो बीच में राजस्थानी सिंगर। नहीं वो अच्छे थे, अच्छे तो सभी थे यार, मैं कब कह रहा हूँ कि अच्छे नहीं थे। और तीसरा कि मतलब आप उनकी इंटरप्रिटेशन क्या है म्यूजिक के बारे में, वो इतनी एक मेटाफिजिक्स पर मबनी है कि जो एक एलियंस से बात करने के लिए जो एक नोट्स बनाए गए थे,
तो ये म्यूजिक फाइल ਉੱਥੇ ਭੇਜੀ ਗਈ कि ਉੱਥੇ जादू कोई मिल जाए तो वो तो यानी कहने का मतलब ये है कि आर्ट की सबसे सुप्रीम सब्लिमेशन वाली जो फॉर्म है वो म्यूजिक है। वो फिलोसफी से और पोइट्री से भी अच्छी है क्योंकि उसमें कोई वर्ड नहीं होता, डायरेक्टली कनेक्ट कर लेती है। यार इस रोमांस को बेच बेच के इन्होंने प्रोपागेंडा मचा मचा के हिंदुस्तान पाकिस्तान में पूरी दुनिया में आर्ट को एक मीडियम बना लिया, सिर्फ और सिर्फ चीप इमोशंस को बेचने का, प्रोडक्ट बेचने का। मुझे ये समझ नहीं आती कि आर्ट को ये या म्यूजिक को टू बी मोर स्पेसिफिक, वैसे तो सारा आर्ट ही ऐसा है। अच्छा ठीक है ना, उन्होंने नॉवल को भी अरुंधति रॉय की सूरत में एक प्रोडक्ट बना लिया। तो जो ये फ्री मार्केट की, हाँ तो आर्ट मौसीकी एट द एंड ऑफ द डे एक प्रोडक्ट होगी जो मार्केट में आएगी, नहीं होनी चाहिए। और आर्टिस्ट अपने आप को ये तसल्ली देगा, वन फॉर द मार्केट एंड वन फॉर द सोल। खुद मान भी रहे हैं कि सोल अलग है और मार्केट चीप है, लेकिन करना भी मार्केट के अंदर। तो भूखे मर जाना। आर्ट प्रोफेशन है कोई, मुझे ये बताए, म्यूजिक कोई प्रोफेशन है? अगर नसीरुद्दीन शाह साहब, यहाँ पे लोग कह रहे हैं पॉलिटिक्स एक प्रोफेशन है, आप आर्ट की बात कर रहे हैं। आप जितना भी इसको चीप कर ले, मैं तो नहीं रोक सकता। बात मैं यही कर रहा हूँ ना कि वो जो अब बहाना ये बनाता कि मेरा बेटा भूखा मर रहा था तो मैंने कहा ओ भाई तू कोई और मजदूरी कर लेता, तूने आर्ट ही को जरूर बेचना था। एक मिनट, तूने म्यूजिक को ही बेचना था। नहीं नहीं नहीं, तो नहीं बेचना चाहिए काशिफ, नहीं बेचना, नहीं बेचना चाहिए। नहीं, वो 8 घंटे रियाज करे कि वो कोई और मेहनत मजदूरी करे ते घर देखे, ये कैसे होगा? ये कैसे होगा? अगर आप सिंपल टर्म्स में मार्केट की बात कर रही है ना, जब इतनी मैस प्रोडक्शन नहीं थी, जब इतना बड़ा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं आया था और छोटे छोटे हम एक उसमें रहते थे, सोसाइटीज या समाज, छोटे छोटे खूह में रहते खूह कैसे हो गया? मतलब उस जमाने में भी तो म्यूजिक आर्ट क्रिएट हो रहा था ना। अच्छा, तो ये बड़ा छोटा प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव तय मार्केट क्यों करे? ऑडियंस किसके कब्जे में है? ये वीडियो चला के दिखा दें आप मुझे बगैर बूस्ट किए, 400 व्यूज आएंगे आपके, ठीक है? किसके पास मार्केट के ऑडियंस किसके पास है? मार्केट के शिकंजे में है। तो आप उससे कॉम्प्रोमाइज करेंगे? वो कंटेंट अमेज़न के ओटीटी चैनल पे चलेगा और आप मार्क्सिज्म की बात करेंगे। अच्छा, आप खुदा का खौफ करें। ओके ठीक है काशिफ, आपकी अगर सारी बातें मान ली जाएं, आप अमेज़न के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे क्या करने जाते हैं? मेरी मजबूरी नहीं, मैं तो देखने जाता हूँ कि किस तरीके से प्रोपेगेंडा चल रहा है। आप सिर्फ ये कंफर्म करने जाते हैं कि पाकिस्तान में अगर इंटरनेट स्लो है, ये वेबसाइट्स और ये प्लेटफॉर्म्स नहीं चल रहे हैं, ਤੇ OTT प्लेटफॉर्म ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਹੀ ਨੇ ਇੱਥੇ पाकिस्तान ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, नेटफ्लिक्स ਤੇ प्राइम वीडियो, ये चल रहे कि नहीं? आप ये कंफर्म करने जाते हैं? मैं ये कंफर्म करने जाता हूँ। एक तो जाहिर सी बात है कि मतलब जाहिर सी बात है आप इस दुनिया में रहते हुए मॉडर्न स्टोरी टेलिंग, नहीं मैंने एंजॉय किया, मैं मानता हूँ। क्या वजह थी? मुझे मतलब म्यूजिक कुछ दूसरे सीजन में कॉम्पोजिशंस बहुत अच्छी थी। अच्छा, हालांकि फर्स्ट सीजन में तो शंकर एहसान लॉय ने इतनी मेहनत की, एक नंबर का वो, मैं उसको क्या कहूं, उसमें एक ठुमरी थी जो उन्होंने कहा कि वो उन्होंने 2 घंटे के जैमिंग सेशन से निकाल ली, करतबाजियां थी जो निकालनी, ठीक है? ऐसे ना करें। यही तो है ना, इसमें भी यही किया कि मॉडर्न और क्लासिकल म्यूजिक को मिला के एक नई साउंड्स, नए पैटर्न्स बना के, भाई सर्फ तो वो उसी एस्थेटिक्स को कर रहे हैं भाई। अच्छा, जो एस्थेटिक्स शराफ की है, जो एस्थेटिक्स अपर क्लास की है। देखें बात ये ना, अब मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूँ, मैं ये आखिरी जुमला बोलने के। ऐसे कैसे? आपने तो इमरोज का तस्करा ही नहीं किया, अर्जुन रामपाल के बगैर, उसके तस्करे के बगैर, ये कैसे? मैं कर देता हूँ उसका तस्करा। ऐसे कैसे? उसकी जो पोइट्री का घटिया कंटेंट था ना, वो समझ आ रहा था ना, अर्जुन रामपाल कहीं नजर तो आए, नजर आता बात। चले कुछ भी था। देखें मैं अब क्या कहूँ आपको, इसके अंदर एक अच्छा, अब देखें हमने ना सारे मोटे मोटे बड़े बड़े कैरेक्टर्स को डिस्कस किया, लेकिन इसमें एक कैरेक्टर जो शिवा चड्ढा के देवर थे फर्स्ट सीजन में, देवेंद्र कुछ ऐसा ही नाम था, जिन्होंने इंतकाल हो गया कोरोना में। हाँ, वो कोरोना में उनका इंतकाल हो गया था। बहुत अच्छा रोल किया था पहले सीजन उन्होंने, और इसमें एक फिक्शनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डेवलिन के नाम से बनाया, लेकिन फिर वो पैसों की जरूरत थी ना, तो फिर 20 लाख में वो बेचा ऑडलिन के नाम से। वो मतलब फिर थोड़ी यही गल है कि नहीं, मैं इसको कंक्लूड करने लगा हूँ। वो बात अर्जुन भैया वाली बीच में डाल देता हूँ। अच्छा, आप बोल लें। नहीं काशिफ साहब, आपको मैं एक बात से आपके सहमति अपनी रजिस्टर करवाना चाहूँगी, वो ये है कि मुझे समझ नहीं आई कि सेकंड सीजन पूरे का पूरा इंडियन आइडल या सारेगामापा हीरो होंडा टाइप, मतलब कि उस आइडिया को ही चुक के, अगरचे वो आइडियाज भी बाहर से ही लाए गए हैं,
वो एक दिखाया जा रहा है कि ये मुकाबला हो रहा है, ये एक घराना है, राठौर घराना है, ये एक वो रॉयल्टी फ्री नामी एक वो ग्रुप बना हुआ है जो कि एक वो म्यूजिक स्कूल से उठकर आया है, तो जी वो उनके मुकाबले दिखाए जा रहे हैं और फिर ये सब कुछ, वो सारा इंडियन आइडल टाइप ही था। और इसमें जो मैनेजर बना हुआ है की ना आए ओदा आर्ग्या, और वो मतलब फर्स्ट सीजन में भी उसने राजा साहब के हाँ वो पूरा रौनक मेला लगाया, और सोशल मीडिया का जरूर उसके अंदर वो दिखाया गया एलिमेंट कि वो किस ऐसे तरह मैनेजर्स होते हैं, वो कि सोशल मीडिया कैसे फिल्मों के बनाता है करैक्टर का एक छापा था, जो वही जुगत, वही चीप जुमले, वही और सब कुछ। और LGBTQI के हवाले से, LGBTQI+ के हवाले से एक ऐसा करैक्टर सिर्फ इंक्लूसिविटी के नाम पर डाल देना, और वो उससे इतनी चीप एक्टिंग करवाई जाती है कि आप रॉयल्टी फ्री बैंड का जो एक सिंगर है आप उसकी ऐसी चीजों को और नॉर्मलाइज, खातून जिसने छोटे बाल करवाए हुए हैं उसका जो हाँ वो आप मैंने ऐसी कहा चीजों को नॉर्मलाइज करते हुए आप उल्टा स्टीरियोटाइप्स को असर्ट कर रहे होते हैं जो सोसाइटी में इन लोगों के लिए जब है। कास्ट सिस्टम भी डालना है, फेमिनिज्म भी डालना है, इंक्लूसिविटी भी डालनी है, तो यही रिजल्ट निकलेगा। ठीक है, अब रुक लेकिन आप ये मानते हैं कि जो राजस्थान जिस तरह से दिखाया गया है, बहुत अच्छी सिनेमा फोटोग्राफी थी, फुल मार्क्स। टूरिज्म एंज भी प्रमोट होता है। आप बात कर रही हैं कि आर्ट बिकना चाहिए कि नहीं बिकना चाहिए। मेरे नज़दीक आर्ट का काम इंक्लूडिंग म्यूजिक, ये लोग अपने आप को बड़ा फनकार समझ के दूसरों से कहते हैं हमारे पे तो करम है, ये है और वो, या शायर भी ऐसे आपका तो स्क्रिप्ट राइटर कहता है मेरा स्क्रिप्ट ठीक है ना, ऊपर तो से लिख कर आ रहा है, खलील ये रहमान इतना का ही घटियापना है दोनों तरफ। ठीक है, अर्ज मैं ये करना चाहता हूँ कि आर्ट का काम किसी भी समाज को जो इस तरह के स्टेटस को के अंदर धंसा हुआ है, कल्चर की बात करते हैं, तो कल्चर मेकिंग हो रही है ना, ये न्यू लिबरलिज्म कल्चर मेकिंग कर रहा है। इस कल्चर मेकिंग में जिस चीज़ को सेलिब्रेट किया जा रहा है वो आपका हज़ारों साल पुराना कल्चर है। उस हज़ारों साल पुराने कल्चर में क्या है? मिसोजिनी है, पैट्रियार्की है, क्लास सिस्टम है, कास्ट सिस्टम है। अच्छा। तो आपकी इमेजिनेशन रुकी हुई है। आर्ट को मार्केट में बिठा के इन्होंने इमेजिनेशन का दरवाज़ा बंद कर दिया। असल आर्ट का काम कमिटमेंट और आइडियोलॉजी के साथ ह्यूमन थॉट को इवॉल्व करने में अपना रोल प्ले करना है। इट्स एज सिंपल एज दैट। बाकी बात देखें, अब आपने बहुत, अब मुझे बोलने दे, मुझे तो बोलने नहीं देती आप। नहीं तो फिर चाहत फतेह अली खान को आप कहाँ प्लेस करें? मैं बाद में आता हूँ चाहत फतेह अली पे। मुझे चाहत से ज्यादा पहले शाहरुख खान का क्लिप याद आ गया। चाहत को आप कहाँ मतलब प्लेस मैं वही करेंगे? बता रहा हूँ ना कि मैं क्लिप इंस्टा पे कर रहा था, तो शाहरुख खान से तो उसने सवाल पूछा कि आप तो ये ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स बेचते हैं, बच्चे पीते हैं, नुकसान होता है। तो शाहरुख खान ने जवाब दिया, अजीम जहालत के कुतुब मीनार ने जवाब दिया, बस करें कि आप बनाए ना तो हम नहीं बेचेंगे। वो इस सदी का आखिरी सुपरस्टार है, आखिरी ढीठ सुपरस्टार है। अगर आप इतना, आपका आर्टिस्ट इतना जाहिल है, उन्होंने कहा कि रियासत बैन करे तो मैं नहीं बेचूं। तो हम हाँ तो फनकार का, अगर आपका आर्टिस्ट शाहरुख खान जितना जाहिल है और वो ये वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लेता है कि उसका आर्ट बेचना है, यार आप जब तक आर्ट को प्रोफेशन से और मार्केट से तोड़ेंगे नहीं, आर्ट को ह्यूमन एवोल्यूशन के जो कि हो भी रहा है, ऐसा नहीं है कि जो हमें नजर आ रहा है वही आर्टिस्ट है और वही आर्ट है। अच्छे सिंगर भी होंगे, दिलजीत आपको नजर आता है जितना नजर आता है, अच्छे सिंगर भी छुपे हुए हैं चाहत फतेह अली खान जैसे। चाहत अगर चाहत फतेह अली खान मतलब ये जो आपने कहा है ना कि क्या सेट स्टैंडर्ड्स को चैलेंज करना चाहिए और स्टेटस को तोड़ना चाहिए और कुछ ऐसा होना चाहिए था और ऐसा नहीं है, इस वेब सीरीज में वही पैरामीटर्स को फॉलो किया गया, ये वो, तो चाहत तो उन सबको चैलेंज करता है, इसीलिए आपको वो अच्छा भी लगता है। नहीं, मैंने हरगिज़ नहीं कहा, उन्होंने कोई सेट पैरामीटर को चैलेंज नहीं किया, उन्होंने उन्हीं परसेप्शंस को, म्यूजिक से रिलेटेड उन्हीं परसेप्शंस को उन्होंने असर्ट किया है, प्रोपेगेंडा किया है। वो कुछ भी बोलेंगे मार्केट में बिक जाएगा और वो वायरल हो जाएंगे, तो उनको गाने गुने से कुछ नहीं। चलें आप छोड़ें इन बातों को, आप सिर्फ ये मान लें मेरे साथ मिलके कि म्यूजिक, अच्छा म्यूजिक तय करेगा कितने व्यूज आए हैं, कितने लाइक्स आए हैं। अच्छा म्यूजिक तय करेगा या व्यूज और लाइक्स और शेयर्स तय करेंगे कि ये अच्छा म्यूजिक है? वही ना कि अच्छा म्यूजिक क्या है, ये लाइक्स और व्यूज और शेयर्स तय करेंगे। तो सोशल मीडिया ही सब कुछ चला रहा है। सोशल मीडिया को कौन चला रहा है? फिर न्यू लिबरल इकोनॉमी आ गई।